एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम जहाँ पर कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार प्यारी सी मुस्कान एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट है वो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना आपने। जस्ट वेट। ओके, तो कोई बात बताना चाहते हो तो बात बता कर सकते हैं तब तक आप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हमने शो करना है कि हमारे पास जहाँ पर ये डॉट है कि यू वेक्टर डॉट डेल इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू जी हमने शो करना। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका जो यू वेक्टर होगा, तो हमने यू को लेट कर लेना। कैसा हो सकता है, यू वन इंटू आई कैप हो सकता है, यू टू इंटू जे कैप हो सकता है, एंड यू थ्री इंटू के कैप हो सकता है। और जो आपके पास डेल रहता है जी, डेल वैसे आपके पास जी रहता है, कर्ल एक्स वाई कर्ल आई प्लस कर्ल वाई वाई कर्ल जे एंड कर्ल जेड वाई कर्ल के। ठीक है, और जो आपका आर वेक्टर रहता है वो आपका एक्स आई होता है, वाई जे होता है एंड जेड के होता है। ये तीन हमारे पास रहते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग अंदर हमने लिख लेने हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब जहाँ पर आना वापस, तो जो आपके पास यू वेक्टर डॉट डेल रहेगा इंटू आर वेक्टर, तो सबसे पहले इन दोनों को लगा दो। यू वन आई कैप, यू टू जे कैप, यू थ्री के कैप इंटू कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल वाई आपके पास जे कैप प्लस आपके पास रहेगा कर्ल वाई कर्ल जेड इंटू के कैप, और आप वेक्टर आपका साथ में है। अब इन दोनों की यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, आपको पता होगा ये हमारे पास आ जाएगा यू वन, मतलब डायरेक्ट इस प्रकार से आएगा। एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यू वन इंटू कर्ल वाई कर्ल एक्स, यू टू इंटू कर्ल वाई कर्ल वाई एंड यू थ्री इंटू कर्ल वाई कर्ल जेड आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका आर वेक्टर रहेगा। अब देखो, आर वेक्टर आपका जहाँ पर है इसको अंदर में लेकर चलते हैं, तो जो हमारे पास आर वेक्टर वाई कर्ल एक्स आ जाएगा, यू टू कर्ल ऑफ आर वेक्टर वाई कर्ल वाई आ जाएगा एंड यू थ्री कर्ल आर वेक्टर वाई कर्ल जेड आ जाएगा। अब देखो जी, यदि आप इस कर्ल जहाँ पर आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर, यस बॉक्स के अंदर। यदि आप इसको x के साथ डेरिवेटिव करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपका क्या रहेगा, x का वन आ जाएगा साथ में आई कैप, तो इसका आंसर आएगा वन इंटू आई कैप, दैट इज आई कैप, बिकॉज वाई वाला जीरो हो गया, जेड वाला जीरो आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि यदि आप आर वेक्टर को x के साथ पार्शियल करेंगे तो उसका आई कैप सामने आएगा, और आर वेक्टर को y के साथ करेंगे तो जे कैप आएगा, और z के साथ करेंगे तो के कैप आएगा। तो इनकी वैल्यूज हमें मिल गई जहां पर, तो पुट कर देते हैं। तो यू वन, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ रही है आई कैप। ठीक है, और सेकंड वाले की आ रही हमारे पास जे कैप, एंड थर्ड वाले की आ रही हमारे पास के कैप। अरे बाप रे वाह, ये हमारे पास क्या बन गया अभी, ये कैसा कुछ देखा लगता है। आजू आजू दिखा देता हूँ आपको, जहां पर व्हाट इज दिस, ये तो हमारा यू वेक्टर था, तो इसका आंसर आ गया यू वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास यू वेक्टर हमारा आंसर सामने आ चुका है। सिंपल सा फंडा था। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा भी हेर फेर नहीं थी हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको आगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, आर को आप जहाँ पर यदि ये पहले से लगाना चाहते हो उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, फिर भी आपका जहाँ पर जिस स्टेप आपका सेम ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपका हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या है कि इफ ए वेक्टर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है, तो डेल ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर आपका ए वेक्टर रहता है। तो चलिए करते कैसे, तो हमें प्यारी सी स्माइल करनी है, माइंड के अंदर लेकर आना, आंखें आप अपनी बंद कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, just say one thing to you, yes I can try it and I have a faith in myself that I will do it। पता नहीं इंग्लिश की लाइंस का मीनिंग क्या निकलेगा जो मैंने बोली है, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझिएगा। मैंने तो इतना ही कहने की कोशिश करी है कि मैं इसको ट्राई करूंगा और मेरे को विश्वास है कि मैं इसको कर पाऊंगा। ठीक है, आई हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इंग्लिश आपकी सर की जो है वो ठीक ठाक ही है, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट बाय नथिंग, बाय डूइंग नथिंग। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट बाय डूइंग नथिंग फॉर इट। ठीक है, मैं इसको करना चाहता। अब देखिए इसको करना कैसे है, थोड़ी सी बातें करने का मन कर रहा था आज में साथ साथ में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके ऊपर चलते हैं। डेल को कुछ मत करिएगा, ए वेक्टर को मान लो आपका ए वन आई कैप है, ए टू जे कैप है, ए थ्री के कैप है। ठीक है, और आर वेक्टर तो सभी को पता ही होता है जी कितना रहता है, एक्स इंटू आई, वाई इंटू जे एंड जेड इंटू के कैप। ठीक है, इस प्रकार से रख दिया। डेल तो आप मत चिड़िएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास ए वन एक्स आ जाएगा, ए टू आपके पास वाई आ जाएगा,
A3 आपके पास Z आ जाएगा। तो अब जो आपका डेल रहता है वो जो भी आपके पास जहाँ पर रहता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से वही जा करवाना चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि कल डेल ऑफ एफ क्या होता है। एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, साथ में आई लगा दूंगा। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव बाई के साथ करूंगा, साथ में जे चिपका दूंगा। एफ का डेरिवेटिव जेड के साथ करेंगे, साथ में के कैप लगा देंगे। तो अब ये जो आपका ये आपका एफ ही है एक तरह से, विच इज इक्वल टू, अब इसका आपने करना है, मैं लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं मेरे को, एक स्टेप आपके लिए लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ। हमारा बंधन ऐसा है कि आई कैन डू इट, ठीक है। प्यारे हो आप मेरे, ठीक है। और उसके बाद A2 वाई करेंगे, A3 जेड करेंगे, और नीचे आपका वाई के साथ चल रहा है तो जहाँ पर जे कैप लिख देना। कुछ भी चीज़ें हम जहाँ से क्रैमिंग कर कर लिख कर नहीं जाएंगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक हो चुकी है उसी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू डू। अब इसको जब आप करोगे प्यारे बच्चों, तो इसका जब एक्स के साथ करेंगे तो A1 निकल कर आएगा, बिकॉज इसका 1 आ जाएगा, 1 इंटू A1 A1, और इन दोनों का 0, तो इसका अंदर A1 ही निकल कर आएगा, साथ में आई कैप लेगा, जहाँ से आपका A2 निकल कर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव करने पर बाई के विद रिस्पेक्ट, बिकॉज इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 इंटू A1 A2 रहेगा, ठीक है। तो जो आपका A2 इंटू जे कैप, A3 इंटू के कैप, तो जो आपका ए वेक्टर बन जाएगा। तो आपने अपने माइंड के अंदर ये बात रखनी है कि यदि हमारे पास जू वेक्टर है, डॉट आप डेल इंटू आर वेक्टर कर रहे हैं, तो इसका आंसर जू वेक्टर आता है इन फ्यूचर। यदि आपके पास ए वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर है और आप डेल लगा रहे हो ए वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू जनरल वेक्टर है हमारे पास डॉट डॉट आर वेक्टर के साथ, और इट इज़ एनी कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं कि इसका आंसर ए वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था। अब प्यारे बच्चों, इसके साथ में और हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम क्या आपको डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने एग्जाम्पल करी थे राजे, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो चुके थे आई थिंक, ठीक है। आई थिंक 4 एग्जाम्पल्स हमने कर ली थी, मेरे को लगता है कि 4 एग्जाम्पल्स हम कर चुके थे, ठीक है। तो हमारी जो आज की फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगी राजे, तो मैंने भी देखा तो कल कहाँ पर हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट ही करने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट कि आपका सिलेबस जो वो बुक के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। अब इसका जो हम आंसर करेंगे, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपका कांस्टेंट है। तो देखो अंदर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेल ऑफ 1/r फाइंड करेंगे, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे, जो आंसर आएगा उसका डेल लेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर से ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डेल ऑफ 1/r, ठीक है। अब जो डेल ऑफ 1/r एक्चुअल में जो हमारे पास r की पावर -1 रहेगा, ठीक है। आप इसको कर पाएंगे खुद से या नहीं कर पाएंगे, हम देख लेते हैं। अब डेल के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लगेगा, ठीक है। हमने कल भी इसका करा था, ठीक है राजे, तो आज भी हम इसको करने वाले हैं। कल आपको एक रिजल्ट करवाया था, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आपने 2 देखी होगी, वहाँ पर इस प्रकार से था कि यदि हमारे पास आर स्क्र, एक्स स्क्र, वाई स्क्र और जेड स्क्र रहता है, तो उस केस के अंदर जो हमारा डेल रहता है आर की पावर एन, वो प्रूफ में हमने जहाँ पर करा था कि हमारे पास एन इंटू आर की पावर, एन इंटू आर की पावर हमारे पास क्या था राजे, वो n-1 था इंटू आर कैप था, ये हमने कल शो करा था, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप जहाँ पर जा रख सकते हो, आर कैप हमारे पास, और उसको आप ये भी लिख सकते हो n इंटू आर n-1, बिकॉज आर कैप आपका होता है आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो जहाँ से आपका n इंटू आर की पावर n-2 इंटू आर वैक्टर हो सकती है। तो ये एक रिजल्ट था इसका, ठीक, ये आप रिजल्ट खुद से जा रखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यदि हम फिर से इसको करने लग गए या लग गए तो फिर हमारा फिर तो वही टाइम लगे हमारे पास, बिकॉज यदि आप इसको करना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको पहले आर समझना होगा। तो आर आपका क्या रहता है, बिकॉज आर वेक्टर आपका रहता है, मैं एक बार याद करवा देता हूँ, वाई इंटू जे का, किसी को भूल गया तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा जो इसका मैग्नीट्यूड रहता है, जो कि हमारे पास ये रहता है एक्स स्क्र, वाई स्क्र एंड जेड स्क्र रहता है, ठीक है। और जब आप इसकी पावर देखोगे -1, तो ये एक्चुअल में आपके पास एक्स स्क्र, वाई स्क्र एंड जेड स्क्र की पावर -1/2 रहेगी, ठीक है। यदि आपको वो नहीं भी आता आर्टिकल, फिर आपके लिए मैं लॉन्ग वे में कर देता हूँ एक बार, बिकॉज उसको याद रखना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा जी, इसको एक्स के साथ करना आपने डेरिवेटिव, ठीक है, जो भी ये आपका बन रहा है एक्स स्क्र, वाई स्क्र, जेड स्क्र की पावर -1/2 इंटू आपका जो भी रहता है डेरिवेटिव करें, तो ये हमारा आई कैप रहेगा, ठीक है। और साथ में आपका कर्ल बाई कर्ल वाई, सेम मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ -1/2 के साथ जे कैप, और कर्ल बाई कर्ल जेड। मैंने सोचा कि आपको शायद वो रिजल्ट नहीं जा रहेगा, तो फिर एक बार जहाँ पर रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है।
अब आप जब जहाँ पर करेंगे तो पावर रूल की हेल्प यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास बन जाएगा -1/2 आगे आ जाएगा। फिर जो भी आपका वो नंबर है राजे, वो बहुत बड़ा सा नंबर है r(x²), तो वो आपका इनसाइड r² लिख सकते हो आप उसको, ठीक है, बिकॉज r आपका अंडर रहता तो r² आपका जी रहेगा, x², y², z²। अब आपकी पावर है जी -1/2 आगे, जी आपका इनसाइड है, ठीक है, डोंट कन्फ्यूज इट विद एनी अदर थिंग, ठीक है। अब ये पावर आपकी आगे आगे, तो एक आप माइनस भी करेंगे तो आपका -3/2 हो जाएगा, और इनटू जो आपका r², इसका विद रिस्पेक्ट यदि आप x करते तो ये हमारे पास 2x देगा, ठीक है, इंटू आई कैप रहेगा। यहाँ पर फिर से 1/r आ जाएगा, r² की पावर -3/2, साथ में 2y इंटू जे कैप रहेगा। फिर आपके पास -1/2 आ जाएगा, r² की पावर -3/2 इंटू 2z इंटू जे कैप। समझ में लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखो वापस आ जाओ, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे एक माइनस करें तो -3/2 इंटू जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका 2x यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो साथ में आई कैप लगेगा। तो ये हर एक स्टेप के अंदर सेम ही चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए इसको सामने आपकी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कहीं कॉपी पर नहीं करा। मेरा विचार तो यही था कि मैं इसकी हेल्प के साथ आपको करवा दूँ, लेकिन फिर सोचा कि जब मेरे को ज़्यादा नहीं, मैं इसको देखकर लिख रहा हूँ, सच बोला, मैं इसको देखकर लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको ज़्यादा क्यों नहीं करा वो आपको बता देता हूँ, बिकॉज मेरे तो एग्ज़ाम हो चुके हैं वैसे सोचा जाए, तो इसलिए शायद मैं उतना सीरियस नहीं होगा जितना आपको होने की जहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। आपने कल का लेक्चर देखा होगा, तभी आप ये आज देख रहे हैं। और एक चीज़ नोट करें, जहाँ पर बच्चे जो अक्सर गलती करते, जो मैंने भी मिस्टेक करी होगी अपनी लाइफ के अंदर, आपने कल जो लेक्चर देखा, ठीक है, आपने देखा बड़े ये तो बहुत ईजी है, आपने उसको नोट करा कॉपी पर या नहीं करा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको लगा कि ये ईजी है। जो अक्सर हम गलती करते हैं, मेरे से भी हुई काफ़ी, जो अपनी पहले अर्ली लाइफ के अंदर, ठीक है, और शायद आजकल भी होती होगी। देखा वीडियो, अच्छा लगा, इजी लगा, कंसेप्ट उस टाइम समझ में लग गया, उसको हम नेक्स्ट करते गए, फिर नेक्स्ट डे हम ये वीडियो देखने लग जाए, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो देखने लग गए, लेकिन हुआ क्या कि हमने इन बिटवीन जो हमारा कल का काम था वो उसको रिवाइज करना भूल गए। तो यदि हम रिवीजन को भूल जा रहे हैं तो जो हमारा एक टाइम के ऊपर मतलब लाइक आफ्टर 4 और 5 डेज जीरो हो जाएगा, भूल जाएंगे। माइंड है वो भूल जाता है, बिकॉज न्यू इनपुट देंगे तो वो पुरानी वाली को धुंधला ही याद रखेगा। तो बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा कि आप इसको हल्का फुल्का सा याद करते रहे, रिवाइज करते रहे, ठीक है, तभी हम इसके अंदर से कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। देखो पहले दिन आपको रिवीजन के लिए हाफ आवर लग सकता है, नेक्स्ट डे आपको वही 20 मिनट लगेंगे, फिर 15 लगेंगे, 10 और 5, तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी यदि आप फॉलो करेंगे तो हम इसके अंदर से निकल पाएंगे। तो ये मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहता था, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आगे आ जाइए, इन सभी के अंदर से हमारे पास क्या होगा राजे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे आर की पावर आ रही है हमारे पास, जहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, आर की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, आर की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो माइनस का साइन आपके पास बाहर आ जाएगा कॉमन, एक आपकी आर की पावर -3 कॉमन आ जाएगी, जो इन साइड बचेगा वो एक्स आई वाई जे एंड बेटा जेड के क्या बचेगा, जो कि हमारा क्या होता है -r-3, जो कि हमारा आर वेक्टर रहता है। अब ध्यान से देखो हमने करा कि एक्चुअल में हमने आर की पावर -1 को करा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास रूल है, वो रूल क्या था कि यदि आप आर की पावर n करते हो तो आपका माइनस क्या रहता, वो सॉरी यहाँ पर वो रहता आपके पास n आता है, ठीक है, इंटू आर की पावर n-2 रहता है, और साथ में आपके पास आता है आर वेक्टर। यदि आप जहाँ पर n को -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपका बाहर -1 आ जाएगा, जहाँ पर -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, साथ में आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट के साथ रिजल्ट आना था, लेकिन हमने इसको क्या करा, अभी हमें तो रिजल्ट नहीं आता था, तो हमने इसको जब करा तो हमारे पास ये इस प्रकार से करा, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, और क्या देखा कि हमने कुछ भी गलत नहीं करा, फाइनली वी अगेन रीच द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि हमने कुछ से करा, कुछ नहीं आता था, रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन लग गए विश्वास के साथ, तो हम भी वहीं पर पहुंच गए, धीरे धीरे सही, लेकिन पहुंचे तो जरूर है। तो ये एक चीज़ थी। अब इतना फाइंड होगा, अब इसको बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बी हमारे पास क्या है, सिंपल सा बेचारा बच्चा सा है, कांस्टेंट है। नाउ बी वेक्टर की बात करेंगे, डॉट डेल ऑफ 1/r, तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -r, ये तो कांस्टेंट है, तो बी वेक्टर आपका यहाँ पर लगा दो इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। बिकॉज जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके आंसर के साथ, तो जिसका आंसर है तो आपका माइनस हो गया आर की पावर -3, जो तो एक स्केलर की तरह काम करें, ये तो आपका आउटसाइड आ जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की आप जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट शो कर देंगे, ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा। और वी कैन राइट इट एज -v वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, जहाँ पर आर, तो नीचे r³ शो कर सकते हैं, हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद फिर से आपने डेल लगाना है, इसके बाद फिर से डेल लगाना है,
इसके बाद फिर से डेल लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने क्या करना है, डेल ऑफ बी वैक्टर डॉट, हमारा जी था, जी हमारे पास आएगा डेल ऑफ माइनस बी वैक्टर डॉट आर वैक्टर ओवर आर क्यूब। तो -1/, तो आपका बाहर आ जाएगा डेल के अंदर से, ठीक लगेगा इसके ऊपर काम। अरे बाप रे बाप। अब अभी आज ही हमने करा था, बी यदि आपका कांस्टेंट होता है तो आपका डेल जो बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर रहता है जी, वो कैसा रहता है, वो हमारे पास सिंपली बी वेक्टर के इक्वल रहता है, सिंपली बी वेक्टर के इक्वल रहता है। ये हमने आज करा था ना रिजल्ट, जहां पर भी कि डेल ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली ए वेक्टर के इक्वल आता है, तो वहां से हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हमने वो रिजल्ट लिख भी सकते लेकिन नहीं लिखना है, बिकॉज इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इसके अंदर बी वेक्टर डॉट आर आपको शो हो रहा है, ठीक है। साथ में ये भी कुछ शो आपके पास शो रहा है, तो हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अब दो नंबर्स की आपके पास डेल लगा है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। जस्ट वेट रहिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक के चांसेस है, एक मिनट मेरे को देना, इरेजर काम नहीं कर रही, जस्ट वेट। सॉरी, मैंने इसके अंदर से आर को बाहर कॉमन निकाल दिया, वो मेरी एक मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। बिकॉज आर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डेल आपके पास रहता है कर्ल एक्स वाई, कर्ल एक्स है क्या, कर्ल वाई कर्ल जेड, तो इसके अंदर भी एक्स वाई जेड आर है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ही निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर हम यू इंटू बी लगाएंगे। तो इसको एक टाइम आप मान लो एक फंक्शन है और दूसरा आपका 1/r³ एक फंक्शन है। तो सबसे पहले मान लो कि हमने क्या करा, माइनस आप निकाल सकते हो बाहर, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ पर r³ को एज इट रखा, तो डेल ऑफ आपका बी वैक्टर डॉट आर वैक्टर के ऊपर लग जाएगा, ठीक है बच्चे। और प्लस आपने क्या करा, बी वैक्टर डॉट आर वैक्टर को एज इट रख लो, फिर हम डेल लगा देंगे इसके ऊपर r-3 के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो माइनस बाहर है, 1/r³ इतना ही है हमारे पास, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि डेल ऑफ बी वैक्टर डॉट आर वैक्टर आपके पास कितना होता है, बी वैक्टर होता है, तो वो लिख दो, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास बी वैक्टर डॉट आर वैक्टर है, तो बच्चे इसका कितना आएगा, अभी हमने करा इसका रिजल्ट डेल ऑफ आर की पावर है, तो आपका -3 आगे आ जाएगा, ठीक है। जो भी पावर है उसके बाद में आपने क्या कर देना, -2 कर देना और साथ में आर वैक्टर लगा देना। जब भी जो रिजल्ट करा, जो भी रिजल्ट यहाँ पर लिखा था, उस रिजल्ट की हेल्प के साथ अभी हमने उसको अप्लाई कर दिया, बिकॉज उसको हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जी वाला रिजल्ट। इतना हमारे पास का। अब जी हमारे पास है 1/, तो जहाँ पर हमारे पास है 1/3 बी वेक्टर, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास यदि इसको टोटल देखें तो जो हमारे पास क्या बन रहा है, -3, और नीचे जाके आपके पास जहाँ पर है जी, सॉरी जहाँ पर है जी आपकी आर थी, ठीक है, आर की पावर 5 बन रही है, -3 लिख दिया, और मेरे पास है आपके पास है बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, साथ में आर वेक्टर, इस प्रकार से आपके पास आंसर है, ठीक है। और फाइनल आंसर हमने क्या करना है, एक लाइन के अंदर इसके साथ ए डॉट प्रोडक्ट करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट। तो आप ए डॉक्टर लगा दो जहाँ पर आपके पास डेल था, फिर आपके पास जहाँ पर जी हटा देते ब्रैकेट, ठीक है, ए के साथ बी वेक्टर था, डेल ऑफ 1/r था, तो जस्ट ए वेक्टर के साथ डॉट लगाना है, तो जहाँ पर आप लगा सकते हो राजी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर माइनस है, तो जहाँ पर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे आपका r3 चलेगा, तो जहाँ पर -3 है। अब देखो आपने लगाना है, तो ये तो आपको डॉट प्रोडक्ट है, देखो जी आपका डॉट प्रोडक्ट है ना जी, व्हाट इज दिस, बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये तो आपका स्केलर होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर स्केलर, तो ये एज अ स्केलर ट्रीट होगा। तो जहाँ पर ये वेक्टर है, तो आपका जो ए वेक्टर आप बाहर से लेकर आए ना, उसको आपने जहाँ पर लगाना है इस प्रकार से। तो ये बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को आप साइड पर लिख सकते हो, आगे लिखना आगे लिखना, पीछे लिखना तो पीछे लिख दो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आप ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जहाँ पर ये वेक्टर था, तो वेक्टर के साथ लग जाएगी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे कि जहाँ पर बी वेक्टर है डॉट आर है, तो लेकिन बेटा ये दोनों एक साथ है, तो ये एज अ स्केलर ट्रीट होंगे, लाइक डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो अब वहाँ आई जे के नहीं रहता, कॉफिशिएंट से कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होने के बाद वो स्केलर नंबर बन जाता है, तो ये एज अ स्केलर ट्रीट होगा। तो आप इसको पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख लो, बाद में लिखना चाहते हो तो बाद में लिख लो। जो आपका कमिंग है ए वेक्टर, यहाँ पर कमिंग वेक्टर है ए वेक्टर, वो अपने जो उसका हंट होगा उसको जाके टच करेगा, जो उसकी डेस्टिनेशन रहेगी आर वेक्टर, तो इसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। माइनस का साइन यदि आप जहाँ से निकाल देते हो, तो आपके पास बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा, फिर आपके पास ये बचेगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और नीचे आपके पास आर की पावर 5 है, तो माइनस आपके पास बच गया जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर r3 आपके पास बचेगा। सो दिस इज द आंसर, जो कि मैंने आप लोगों की हेल्प के साथ आप लोगों के सामने सॉल्व करने की कोशिश करी है, कुछ भी पहले से याद कर रखा नहीं था, सिंपल सोचा कि सामने करते हैं। जहाँ पर मैं गलती करूँगा वहाँ पर हो सकता है कि आप भी मिस्टेक कर दो,
तो वो मिस्टेक हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं, मतलब लाइव तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरे पर यकीन रखना, तो मैं आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट कि आप अपने पॉइंट्स को जो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी वेरी फर्स्ट जो हमने अभी तक करा इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या इसके अंदर ऐड, जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर एफ वेक्टर आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि y इंटू करली फाइव है करली जेड माइनस जेड इंटू करली फाइव है करली फाइव। देखो y और z और y आई कैप है, फिर z और x और x एंड z j कैप है, फिर x एंड y और y एंड x हमारे पास k कैप है। तो हमें प्रूव करना कुछ चीज़ें रिजल्ट हम यहाँ पर प्रूव करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश कर देते हैं जल्दी से फास्ट। आपको ये चीज़ करनी है, एफ तो दिया हो तो हम आर वेक्टर क्रॉस डेल ऑफ फाइव निकालने की कोशिश करेंगे। आर वेक्टर हमारे पास रहता है एक्स आई कैप वाई जे एंड जेड के, ठीक है। एंड जो डेल फाइव है जी हमारे पास रहता है वो रहता है कर्ल फाइव है कर्ल एक्स होता है, ठीक है, आई कैप, एंड कर्ल फाइव है कर्ल वाई हमारे पास जे कैप, एंड कर्ल फाइव कर्ल जेड इंटू के कैप। अब दोनों की हमने करनी क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटू डेल ऑफ फाइव। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर हम आई लगा देंगे जे लगा देंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे ना दोनों का, एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया, करली फाइव ओवर करली एक्स हो गया, करली फाइव ओवर करली वाई हो गया, करली फाइव ओवर करली जेड हो गया। तो जब आप आई की बात करोगे तो आई के साथ क्या आएगा, वाई के साथ तो जी आ जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा वाई इंटू करली फाइव वाई करली जेड माइनस जेड इंटू करली फाइव वाई करली वाई, ये हो गया। और फिर जब आप जे कैप करोगे तो तब हमारे पास जहाँ से चलेगा जेड इंटू हमारे पास होएगा जेड इंटू करली फाइव वाई करली एक्स, और माइनस यहाँ पर एक्स वाला इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू करली फाइव वाई करली जेड। और जब आप के करोगे तो पहले दो आ जाएगी आपके पास एक्स इंटू करली फाइव वाई करली वाई। ये तो हर एक बच्चे को आता होगा, सॉरी कि मैंने यहाँ पर इसको करवाने की कोशिश करी तो जो मेरे बैक साइड चला गया, सॉरी नहीं, वैसे मैंने सोचा कि कर लेते हैं सो दैट कि कुछ ना कुछ रहे ना, इन फ्यूचर में कह दो कि आप वीडियो देख लो आपकी हर एक एग्जांपल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी होनी चाहिए मीन जब भी मैंने वहाँ पर उसको टच करा होगा, ठीक है। आपके पास सिंपल सा रहता है कि आप इसको क्या करोगे, स्किप करोगे और खुद से कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके खुद से। अब सेकंड रिजल्ट देखो कैसे करना हमारे पास, इसको बुक के अंदर कुछ और करा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाया हुआ, लेकिन मैं जहाँ पर यदि सोचूं कि हमें टू प्रूव करना है कि हमारा एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या है, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये आएगा हमारे पास जीरो, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आना चाहिए, ये हमारा सेकंड पार्ट के अंदर हमने जहाँ पर इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एफ वेक्टर आपको राजा दिया हुआ है और आर वेक्टर आपको पता, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो देखो थोड़ा सा पीछे जाकर जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आपका एक्स है इसको फर्स्ट कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो करना है, मतलब सॉरी प्लस करना, और वाई को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो और जेड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो और ओपन दी ब्रैकेट। देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, मैं शॉर्टकट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं तो मेरे पास आ जाएगा जो इसका है एक्स कोफिशिएंट वो हमारे पास जहाँ पर रहेगा हमारे पास राजी एफ के अंदर था जे वाई ऑफ जेड और माइनस जेड इंटू करली फाइव वाई करली फाइव था, ठीक है। और फिर जहाँ से वाई आ जाएगा और फिर एफ के अंदर जे का जो कोफिशिएंट था वो था जेड इंटू करली फाइव वाई करली एक्स था माइनस एक्स करली फाइव वाई करली जेड था, जहाँ पर जेड आ जाएगा। और आप एफ के अंदर देखो के का कोफिशिएंट क्या था, एक्स इंटू करली फाइव वाई करली वाई माइनस वाई इंटू करली फाइव वाई करली एक्स। जस्ट ओपन दी ब्रैकेट्स तो हमारे पास पहले आ जाएगा एक्स वाई करली फाइव वाई करली जेड माइनस एक्स जेड करली फाइव वाई करली वाई, जहाँ से वाई जेड आ रहा है करली फाइव वाई करली एक्स, और जहाँ से माइनस एक्स वाई करली फाइव वाई करली जेड आ रहा है, जहाँ से एक्स जेड आ रहा है करली फाइव वाई करली वाई, जहाँ से वाई जेड आ रहा है करली फाइव वाई करली एक्स। तो कुछ दिखा आपको, जहाँ पर देखो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई फाइव जेड कैंसिल आउट, एक्स जेड वाला देखो कहाँ पर है, और देखो एक्स जेड वाला ये बाई ये प्लस के अंदर वो माइनस के अंदर है, जो थर्ड बचेगा वो भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर जीरो आ गया, ठीक है जी, मैंने कर दिया। नेक्स्ट वाला आपने खुद से ट्राई करना है, थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना, ठीक है। वो क्या था, एफ वेक्टर डॉट आपके पास डेल ऑफ फाइव जी जीरो आना चाहिए, तो ये आप खुद से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करना डॉट प्रोडक्ट, यदि नहीं हुआ तो मेरे को बता देना, ठीक है। वैसे हो जाएगा जी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको डेल ऑफ फाइव की वैल्यू मैंने लिखी है कि नहीं लिखी, लिखी हुई है। तो फिर जहाँ से भी आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आपने इसको कर देना पहली ब्रैकेट के साथ, फिर इसको सेकंड के साथ करना, इसको थर्ड, तो वो आपका आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे को फुल विश्वास है कि आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल आती है हमारे पास राजी वो देख लेते हैं, जो एक अच्छी एग्जाम्पल है, हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख लेते हैं इसको, क्या करना है।
फाइंड करना हमने एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। फाइंड करो एक यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल होना चाहिए टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब सरफेस जो हमारे पास है वो है x4 है राजे, -3xyz है राजे, प्लस जेड स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पर करना है? एट द पॉइंट आपके पास 1 1 1 है। तो जी आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। मेरे लिए भी जी एक न्यू एग्जांपल है और आप लोगों के लिए एक न्यू एग्जांपल अब तक की। हमें जो फंक्शन देखो, आपका जो भी सरफेस रहता है जी, हमें पता कि हमारा जो लेवल सरफेस होता था हम लिखते थे ना फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समथिंग, जब सी लिखते थे इस केस के अंदर वो आपका सी जो -1 कह सकते हो, ठीक है। आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस प्रकार से रहता, तो जो हम इतना लिखते थे, लेकिन वही हमें देखो जहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ 1 को आप दूसरी तरफ लिखोगे तो वो -1 दैट इज हमारा कॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो दिए है वो हमारा फंक्शन यही रहता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो और जो हम पढ़ते थे वो इक्वल टू सी था, तो हम जहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास, इसको कट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। स्टार्टिंग के अंदर पहले आपने यही जजमेंट लगानी है, जो हमारे पास इक्वेशन है किसकी राजी, ऑफ द सरफेस। इक्वेशन ऑफ सरफेस हमारे पास क्या है, इज एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और वेयर हमारा जो f है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का हमारे पास क्या है 3xyz है, प्लस जेड स्क्वायर है प्लस 1, जी हमारा f है, ठीक है। तुम तो कर लिया। अब उसके बाद हमने जब भी नॉर्मल फाइंड करना, फाइंड आ यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो जब आप यूनिट वेक्टर करोगे, हमें ये बताएं, अब देखो इसके अंदर करेंगे कंसेप्ट कैसे करना, कंसेप्ट बिल्डिंग करने की पावर हमें आनी चाहिए। कंसेप्ट कैसे बिल्ड करेंगे? अब प्यारे बच्चों, हमें पता है कि हमारा जो डेल एफ रहता, जो हमारी जनरल नॉलेज है, देखो एग्जाम के अंदर हम सोचेंगे कि नॉर्मल कैसे फाइंड करना। आपको इतना पता है कि जो आपका डेल एफ रहता है वो कैसा होता है, अलोंग द नॉर्मल, मीन इट इज लाइक अ नॉर्मल टू द सरफेस। एफ आपको पता है, डेल एफ नॉर्मल होता है, तो हम क्या करेंगे, और फाइंड भी हमने यूनिट वेक्टर करना जो कि नॉर्मल होना चाहिए, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस। जितने भी वेक्टर्स अलोंग द नॉर्मल होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग हम जहाँ पर डेल एफ फाइंड करने वाले हैं। तो डेल एफ आप जहाँ पर फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे वेयर एफ इज इक्वल टू, उसके बाद आप क्या करेंगे कि हमारा जो डेल एफ है हेयर, डेल एफ इज इक्वल टू हमारे पास करेगा करली एफ इन ओवर करली एक्स, और एफ को आपने जे के साथ करना, वाई के साथ, सॉरी जे कैप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर पाएँ, उसको डाइवर्ट कर पाएँ। अब देखो जी आपका फंक्शन है पूरे का पूरा, एक्स के साथ करेंगे तो जहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ करेंगे तो 1 तो 3 वाई जेड आ जाएगा आई कैप के साथ। अब वाई के साथ करेंगे तो जहाँ पर 0 निकल जाएगा, जहाँ पर वाई के साथ करेंगे तो -3xz और कुछ नहीं बचेगा तो जी कैप आ जाएगा। वाह जी वाह। जेड के साथ करेंगे तो जहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3xy आ जाएगा, जेड का 1 और +2z आ जाएगा इंटू के कैप। तो ये हमारा आ गया डेल ऑफ एफ। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें किस पॉइंट के ऊपर बात करनी है, 1 1 के ऊपर बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेल एफ को फाइंड करेंगे एट 1 1 1 के ऊपर। तो जहाँ पुट कर दो, जहाँ पर पुट करा 1 तो 2 -1 1 पुट कर दो 3 इंटू आई कैप आ जाएगा। जहाँ पर पुट कर दो 3 इंटू 1 इंटू 1 जे कैप। जहाँ पर पुट कर दो -3 इंटू 1 और +2 इंटू 1 के कैप। तो यदि आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका माइनस आई कैप रहेगा, तो माइनस का 3j कैप रहेगा, और जहाँ पर माइनस का ही के कैप रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर सामने आ जाएगा। देखो सॉल्व करके इतना यार आप लोगों के पास, मेरे पास तो इतना ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने पकड़ी या नहीं पकड़ी देखो जी। यहाँ पर था पावर था मेरे पास x की पावर 4, मैंने लिख दी 2, दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी। अभी सेट कर लेते, इसको 4 कर लो तो जहाँ पर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसकी पावर 3 रहेगी, ठीक है। एक्स वाले केस के अंदर ही आपका डिफरेंस आएगा, आई थिंक और तो कहीं नहीं आएगा, जहाँ पर आपका 4 -3 आ जाएगा, जहाँ पर आपका प्लस का 1 रहेगा। तो आई कैप -3j कैप माइनस के कैप, ये हमारा डेल ऑफ एफ आ चुका। लेकिन ये हमारा लॉन्ग टू नॉर्मल है, क्या ये आपके पास रहता है, क्या ये आपके पास यूनिट होगा? तो जब भी आपने चेक करना यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, यदि वो 1 रहेगा तो ये आपका यूनिट वेक्टर रहेगा, यदि 1 नहीं हुआ तो उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यदि वो 1 हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही रहेगा, यदि वो 1 नहीं हो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे।
तो अब प्यारे बच्चों क्या करना है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे हम। तो देयरफॉर हमारे पास जो भी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, किसको राजे, टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एट द पॉइंट 1 1 1 इज इक्वल टू जो भी हमने करा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। आई का ऑप्शन 1 स्क्वायर कर दो, जे का ऑप्शन -3 स्क्वायर कर दो, के का ऑप्शन -1 स्क्वायर कर दो। तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप ओवर हमारे पास आ रहा है 1 + 9 + 1, तो जो हमारा 11 बन रहा है। तो जो हमारे पास आ जाएगा 1/√11 आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। तो दिस इज अवर वर्ड, दिस इज अवर यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। और किस पॉइंट के ऊपर रहेगा ये, 1 1 एंड 1 के ऊपर। एक बार वापस जाइएगा देख लो, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। जब भी वो हमें वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस कहने की कोशिश करेंगे, आपको एफ दिया होगा तो आपने डेल ऑफ एफ निकाल लेना है। जिस भी पॉइंट के ऊपर कहेंगे वो पॉइंट जहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर पुट करके, तो प्रॉपर डेल एफ एक वेक्टर की तरह आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारा डेल ऑफ रहेगा जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मेथड क्या रहता है कि आपका जो भी वेक्टर है आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर जो आपके पास नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगा। तो ये हमारी आज की एक अच्छी एग्जांपल जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल और इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी उसको देखते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल अच्छी है, ठीक है, कुछ सिखा कर जाएगी हमें। लेकिन एग्जाम्पल्स तो अच्छी है, लेकिन हमारी जो पॉइंट अप्रोच व्यू कैसे इसके प्रति हमारी अप्रोच होगी, वो जहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे पास है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है। हमने एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। और किसकी डायरेक्शन में करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर, और इस पॉइंट के ऊपर करना है। ये बातें हमें दी हुई है। अब देखो, जब मैंने आपको आज ही के अंदर आई थिंक कल की वीडियो के अंदर था कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ बात करी हुई थी हमारे पास, डेल ऑफ बी कुछ इस प्रकार से था कि उसकी डायरेक्शन के अंदर रहता है। अब यदि आप डायरेक्शन डेरिवेटिव करना चाहते हो किसी फंक्शन का एफ ऑफ एस, ठीक है, और किसी डायरेक्शन के अंदर लाइक एक कैप हम वहाँ पर लिख देते थे किसी वेक्टर के अंदर, तो वो आपका रहता है कि आपका डेल ऑफ एफ रहता है, इस प्रकार से आई थिंक होता था। वो आपका कैसे रहता है उसको हम लिख सकते हैं ना जी, डेल ऑफ एफ हमारे पास होगा वो डॉट ए कैप रहेगा। अब ए कैप आपका क्या रहता था वहां पर, ए कैप इज यूनिट वेक्टर रहता था जो कि आपके पास इस वेक्टर के अलोंग रहता था। देखो हमें जो करनी है डायरेक्शन, वो हमें यही डायरेक्शन लेकर चलनी इसकी डायरेक्शन के अंदर। लेकिन इसकी डायरेक्शन के अंदर भी हमने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया कि लेट ए कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है जो दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। अब जे भी उसी डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मीनिंग आपका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा जो आप इसके अलोंग करेंगे या फिर इसके अलोंग, तो वो सेम आंसर देगा। तो लेकिन हम इसको यूनिट वेक्टर के अलोंग करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, जो भी हम डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ का, वो हमारा कैसा होगा, कर ली एफ वाई कर ली एस उसको कह सकते हैं, ठीक है। वो होता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ डॉट ए कैप। तो जी आपका जी इसके अंदर पूरी पूरी स्ट्रेटजी रहेंगी। इसके अंदर हमने ए वेक्टर फाइंड करना है जो कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस होगा। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ कि गिवन वेक्टर क्या हमारे पास, पहले बेसिक कर लेता हूँ। गिवन वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप था, 2j कैप था एंड 2k कैप था। तो लेट कर लेता मैं यहाँ पर ए कैप मेरे पास क्या है, बी अ यूनिट वेक्टर, बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। राजे होता क्या है, जब आप कहते हो कि इसकी डायरेक्शन के अंदर चलेगा तो आपका कैसे चलेगा, विच इज इक्वल टू वेक्टर तो यही रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसी वेक्टर को, बिकॉज डायरेक्शन तो यही आपको रखनी पड़ेगी, तो ये तो लेना पड़ेगा। अब यूनिट बोल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, के का ऑप्शन 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 9 आ जाएगा ना जी, 9 का रूट 3 रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, 2j कैप आ जाएगा प्लस 3, सॉरी यहाँ पर फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड करके रख लिया कि ए वेक्टर हमारे पास वी आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इसकी डायरेक्शन के अंदर करना, तो अब हमारा वो जे वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इस वेक्टर का आपका मैक्सिमम 1 रहेगा, ये एक चीज़ होगी। अब डेल ऑफ एफ के ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो डेल ऑफ भी हम निकाल कर रख लेते हैं। डेल ऑफ हमारे पास क्या आएगा जी, कर ली एफ एक्स, मतलब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ। एफ एक्स आ जाएगा आई कैप, एफ का वाई के साथ जे कैप एंड एफ ऑफ जेड इंटू के कैप कर लेते हैं इसका।
जब आप इसको करेंगे ना एक्स के साथ, तो जहाँ पर एक्स का 1 आ गया तो वाई आपका बचेगा, और प्लस जेड के साथ भी आपका है कुछ है ना एक्स है, तो वहाँ पे जेड आ जाएगा इंटू वाई कैप। जब आप वाई के साथ करेंगे तो वाई के साथ एक्स लगाओ तो एक्स आ जाएगा, जहाँ पर वाई के साथ जेड है तो वाई का 1 तो जेड आ जाएगा, ठीक है, के कैप आ जाएगा। और जब आप के सॉरी यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है, सेंटर के अंदर, तो जो हमारे पास जी कैप आ जाएगा। और उसके बाद आपका रहेगा जब आप करोगे के, तो आपका एक्स प्लस वाई रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, आप पैटर्न समझ लग गया, जेड के साथ वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, ये हो गया। लेकिन हमें जो डेल ऑफ एफ है वो फाइंड करना है किसी पॉइंट के ऊपर 1 2 एंड 0, तो वैल्यूज पुट कर दो। जब वहाँ बाई वाई को आपने 2 करना, जेड को 0, तो आपका ये 2 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, 2 आई कैप। और जहाँ पर पुट कर दो एक्स को 1 करोगे और जेड को 0, तो जो आपका 1 आ जाएगा इस प्रकार से। जहाँ पर एक्स को 1 करेंगे, वाई को 2, तो जो आपका 3 आ जाएगा। तो डेल ऑफ एफ हमारे पास आ चुका है, ए कैप हमारे बैक आ चुकी है। अब हमने फाइनल आंसर देना है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो भी हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वो कैसा रहेगा, विच इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ इंटू ए कैप रहेगा। दोनों को कर देते डॉट प्रोडक्ट। इसका आंसर अभी हमारे पास 2 आई कैप आ रहा था, जे कैप आ रहा था, 3 के कैप डॉट, उसका हमारे पास था 1/3 था, आई कैप था, 2 जे कैप था, प्लस 2 के कैप था। 1/3 डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, इन साइड आपका आई को आई के साथ कर लो 2 आ गया, जे को जे के साथ कर लो तो 2 आ गया, के को के साथ करेंगे 3 2 का 6 आ जाएगा। तो ये आपका 10/3 आपका आंसर है। So this is a word, this is the directional derivative in the direction of given vector. This is very simple. तो ये हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल जहाँ पर मैं आपकी काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एग्जाम्पल आप खुद से बच्चे ट्राई करके रखना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एंड जस्ट आप रिवाइज करते रहे। वो मेरे जो फंड है प्लीज़ उसको जो नोट रखना। हमारे जो 3 चैप्टर हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर करे थे, प्लीज़ उनको रिवाइज करके रख लो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आई थिंक वो। और साथ में आपका जो है 11th चैप्टर हो चुका है वो आप रिवाइज कर लो, अभी 12 हमारा चल रहा है, ठीक है। जल्दी इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेक रिवीजन टाइमली, तो आप अपनी टाइमली रिवीजन करते रहिए, फिर ही कोई फ़ायदा हो पाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल, बाय बाय।